नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। अब तो नेहरू युवा केंद्र संगठन इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब जब फॉर्म भरे जा चुके हैं तो अब शुरुआत करते हैं इसके प्रिपरेशंस की बात की, क्योंकि अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्रैश कोर्स रहेगा, क्या टेस्ट सीरीज होंगी, कैसे, इन सब चीज़ों की जानकारी रखना आपके लिए ज़रूरी है। और अपडेट रहने के लिए इसको हमेशा सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर चीज़ जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी डिवाइस से संबंधित कोई भी चीज़ें तो आपको मिलेंगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अच्छा, साथ में देखिए आप 100 डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर थे, 73 अकाउंट्स क्लर्क थे और 52 मल्टीटास्किंग स्टाफ थे। इसमें से अभी हमारे पास प्रिपरेशन जो चल रही है 100 डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की। अब इस पे है क्या, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के पता नहीं होता अच्छे से कि इस पे। खैर, जो लोग पहले पेपर दे रखे हैं तो वो भी कन्फ्यूजन में है, क्योंकि अभी जनवरी में पेपर हुआ था, हार्डली 1 महीने का टाइम मिलता है। तो अभी आप सोचना, नो इफ नो बट, अगर आपको प्रिपरेशन करना है, यार देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये यार वो पोस्ट है जो पोस्ट बहुत, मतलब अभी समझ लो यूपीएससी वगैरह वाले बच्चे ना ज़्यादा इसको जानते नहीं हैं। अगर जिस दिन से जान गए ना, तो ये जितने पीसीएस में बैठते हैं ना, वो सब बैठना शुरू कर देंगे। 623 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। वहाँ पर जो नेहरू युवा केंद्र जो संगठन बने हैं 29 स्टेट्स में, यार एकदम एक प्रकार से अखिल भारतीय सेवा है, ऑल इंडिया सर्विस टाइप की होती है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है वो आपको दिखाता हूँ, जो आपको पता चलेगा इसमें क्या है क्या नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट मांगता है, आपको पता अच्छे से है ना। अच्छा, इसमें डिजरेबल है, एक्सपीरियंस की बात नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। हाँ, थोड़ा बहुत इंटरव्यू में देखा जाएगा, जब देखा जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। अच्छा, इसकी देखो चीज़ें आप, इसकी आप कुछ चीज़ें पाते हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ये बताइए, लेवल 10 की सैलरी मिलती है, लेवल 8 की सैलरी मिलती है एसीपी को या डीएसपी को, ठीक है, समझ रहे, डिप्टी कलेक्टर वगैरह को। और लेवल 10 की सैलरी मिलती है, आपको पता होना चाहिए, ये जो 5400 ग्रेड पे मिलती है पे इंडेक्स में, ये किसको मिलती है? ये मिलती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह को, जब वो नया लगता है, शुरू करते हैं, एक IAS अधिकारी जो होता है, ठीक है, तब। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी रेपुटेशंस वाली जॉब है, इसका समझ सकते हैं आप। साथ साथ मैंने आपको और भी चीज़ बताई थी कि इसको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कितने अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज हैं इसके लिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कोई और भी प्रिपरेशन को, उसको छोड़ दीजिए 1 महीने, क्योंकि इसका फिक्स है कि 1 महीने के अंदर एग्जाम्स हो ही जाएगा, क्योंकि इसको कोई नहीं रोकता है, क्योंकि इसके अपनी सिस्टम अलग है पूरा और चीज़ें हैं। अब एग्जाम को करना कैसे है? रीजनिंग 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन, चलो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, ड्यूरेशन तो है ही, पेनाल्टी भी रहेगी 1/4 की। अच्छा, जनरल नॉलेज, अब टॉपिक उठता है कि रीजनिंग 40, इंग्लिश 40 और मैथ 40। जो बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ पार्ट होता है वो होता है ये, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन जिसके जिसके बन गए वो आगे निकल गए, जिसके रह गए वो पीछे रह गए। तो मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली में ये और ये जीके और जीएस है, तो दोनों को साथ में लेके पढ़िए आप। क्यों? इसने बोल तो दिया, जनरल पेपर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। आपको पता है इसने क्या क्या पूछ दिया? इसमें इसे पूछ दिया इकोनॉमी क्या है, इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ना है अच्छे लेवल की, इंडियन इकोनॉमी को ढंग से समझना है, जैसे बैंकिंग सिस्टम समझना है, जैसे प्रोग्राम समझना है, डेवलपमेंट चीज़ों को समझना है। सोशल, सोशल का मतलब सीधे आपको पढ़ना है कि भारत में समाज कैसा है, डाइवर्सिटी इन इंडिया कैसी है, कैसे लोग हैं, वो क्या कल्चर मनाते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। बहुत हो गया, पूरा का पूरा कल्चर आ जाएगा इसमें। ये कल्चर इधर तो अलग से लिख रखा कल्चर। फिर इसको है लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? लीगल, इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको पढ़नी है, जो आपके अनुच्छेद वगैरह है, जो आपके आर्टिकल्स वगैरह है कॉन्स्टिट्यूशंस के, उसको लेके चलना है। पॉलिटिकल में मतलब पॉलिटी पढ़ना है पूरा, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन फंसाएगा। उसके बाद है कम्युनिटी एंड यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो करंट में जितने भी कम्युनिटी यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं UNDP के द्वारा, ये चलाए गए UN के द्वारा, ये चलाए गए भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड जो स्पोर्ट्स अफेयर्स द्वारा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि यूथ को डेवलप करती हैं, यूथ को एंटरप्रेन्योर्स में आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, दी समझ में। और उसके बाद है क्वान्टिटी एप्टीट्यूड। तो इसका जो मैथ्स वगैरह का पोर्सन है वो तो आपको सबको पता है एग्जैक्टली। देखिए, ये जो 2 पार्ट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये 80 मार्क्स है दोनों का। 80 मार्क्स अगर देखा जाए 120 में और 200 में, तो आपका लगभग कितना है? लगभग 45% से ऊपर जा रहा है। बहुत ज़रूरी है बॉस, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और इसको पढ़ने के लिए तो आपको, मेरा तो ये, हमने सबसे पहले शुरुआत ही हमने इसकी की है,
अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं यू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पर, फिर हमारा जनरल नॉलेज इसका हो ही चुका है। और ये पूरा का पूरा एक सेटअप रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम शुरू करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, फिर शुरू करेंगे रीजनिंग, फिर शुरू करेंगे मैथ भी चल रहा, साथ में चल रहा मैथ। तो ये हम 2 सब्जेक्ट लगभग 2 से 3 से एक साथ लेके चल रहे हैं। और हमारा कोशिश ये रहे कि पूरी 20 डेज़ के अंदर पूरा कंप्लीट करके इसको रख दिया जाए। उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएंगी 5 या 10 अप्रैल से, तो टेस्ट सीरीज के लिए भी इनरोल कर सकते हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जानना जरूरी था। और क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें समझना है। अब आप देखिए यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आता, मतलब आप देखिए इसको अगर देखा जाए, ठीक है, यूथ कोऑर्डिनेटर्स की कितनी बड़ी ड्यूटी है यार, है मेंटेन, क्या कह रहा है, मेंटेनिंग क्लोज, जो आप जितने भी लाइसेंस हैं विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, डीएम के साथ, आपका डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ, एनजीओज के साथ, प्रमोशन ऑफ सेल्फ ग्रुप के साथ, कितने हैं यार ये, ठीक है, फाइनेंशियल स्कीम, मतलब इन सब के पास आपको जाना है, इन सब से मिलना है, इन सब से आपको पूरा मतलब हैंड टू हैंड होगा, 1 to 1 होगा आपका इनसे। तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईली रिप्यूटेड पोस्ट है। जो लोग अभी NYKS में एज MTS हैं, एज अ वार्डर, एज अ जिन लोगों ने वॉलंटियर वर्क किया, उनको पता अच्छे से होगा कि इसकी औकात क्या होती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूँ कि इसको अच्छे से करो, आप इस वीडियो को स्टॉप करो और इसको पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी वैल्यू है। और अब कुछ चीज़ आपको दिखा देता हूँ आपको मैं, क्योंकि आपके इंटरव्यू के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। स्किल देखिए क्या कह रहा है, स्किल मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है कि क्या क्या स्किल्स आपको है इस पे, ठीक। तो आपकी जो प्रिपरेशंस है अभी से शुरू करना इन सब चीज़ों की, ठीक। पर्सनालिटी, ठीक है। एग्जाम कौन का, IBPS एग्जाम कंडक्ट कराएगा, ठीक है। 80% वेटेज आपको रहेगा मार्क्स का और 20% आपका रहेगा इंटरव्यू का। तो अभी तो आपका पूरा का पूरा याद रखना कि आपको करना है, वर्क करना है इसके बारे में, और ज़बरदस्त तरीके से आप कुछ करिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर सफल होंगे। अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, 7827282211 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, NYKS DYC लिख करके, आपको तुरंत सब चीज़ें बता दी जाएगी। मैं अभी बता देता हूँ, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो इसकी जो फ़ी रखी गई है वो 2500 है ना, ये कुछ दिनों के लिए। उसके बाद इसकी फ़ीस जो हो जाएगी वो 28 या 33,000 हो जाएगी। तो आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखें, ये जॉब को नहीं छोड़ना है। दिस नो मैटर आप कहाँ से हैं कहाँ से नहीं हैं, बस लग जाइए आप। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम की क्लासेस चल रही हैं और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। पूरा व्हाट्सएप पे पेड ग्रुप बना हुआ है, उसी पे सारी क्लासेस जाती हैं आपको। आप पेमेंट करने के बाद तुरंत आपको पेड ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और जो पहले मटेरियल जा चुका है उस मटेरियल को भी आपको इंडिविजुअली सेंड कर दिया जाएगा, PDF भी, वीडियोज़ लिंक भी, सब कुछ, ठीक है। तो अपना आप ध्यान रखें। हाँ, कुछ लोग जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो आपको बता दूं जो टेस्ट सीरीज है 999 की, मतलब ये 999 की है। इसमें 12 से 13 टेस्ट सीरीज रहेंगी। और जो लोग पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हैं, तो उनको अगर 2500 दे रहे हैं तो उनको 3000 में मिल जाएगी। 3000 मतलब कहने का मतलब इनको सिर्फ 500 देना पड़ेगा इस टेस्ट सीरीज के लिए, 500 उनके ऑफ है उनके लिए। ये आप ध्यान रख के चलें, क्योंकि यार आपके टेस्ट सीरीज में 200 क्वेश्चन हैं, और 200 क्वेश्चन हैं हाईली डिजाइंड क्वेश्चन। ऐसा नहीं पुराने क्वेश्चन उठा के दें, जो नए क्वेश्चन बनते हैं, नए क्वेश्चन हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू आपको कंपटीशन। अभी हमने एक एग्जाम कंप्लीट करा था DDA नायब तहसीलदार का, आपको यकीन होना चाहिए। खैर यकीन क्या, आप मेरी जो पिछली वीडियो देख लीजिए जो कि DDA नायब तहसीलदार पर बनी है। मैं खुद पेपर दे के आया था, क्योंकि मैं पेपर देता हूँ, इसका भी पेपर देने जाऊँगा। एज आई एम वर्किंग इन पुलिस ऑफिसर, सो मतलब जॉब के लिए नहीं, हार्डली मैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, सो दैट आई कैन रिव्यू द एग्ज़ाम्स, इसलिए मैं देने जाता हूँ पेपर। तो उसमें मैंने देखा था कि 16 क्वेश्चन एक्ट से थे, टोटल क्वेश्चंस में हमारे टेस्ट सीरीज से थे। बाकी वीडियोस वगैरह सबसे मिला करके डायरेक्टली क्वेश्चन 50 क्वेश्चन से पूछे गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे PDF मटेरियल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बस उसको आप ग्रैब कर लीजिए, डाइजेस्ट कर लीजिए, इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू, राइट। सो आप मतलब अच्छे से प्रिपेयर करिए, और ये नंबर सेव कर लीजिए, आज नहीं तो कल तो मेरी आवश्यकता पड़ेगी ही। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब जब कुछ नहीं दिखेगा तो चौहान अकेडमी दिखेगी। 7827282211। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता है ना
अभी जब डीडीए का एग्जाम हुआ था तो बच्चों ने स्टार्टिंग में डिनाई किया, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने नंबर सेव कर लिया था, एग्जाम के 2 घंटे पहले तक बच्चों ने मुझसे मटेरियल लिया है, ठीक है। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, इसलिए हंसी आ रही थी कि बताओ जब पहले तुम लोगों ने मुझसे बात की थी, ले लेते तब और सिलेक्शन हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग होशियार हैं, राइट। यू सेव दिस नंबर एंड जब भी नीड पड़े आप मुझसे जरूर याद करें, ठीक है। ओके, टेक केयर। चौहान को दीजिए याद, फिर मिलूंगा आपको किसी नए मोड पर। जय हिंद, जय भारत।